नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के खजूरी 5वें पुस्ते पर। हमारे साथ पूनम जी मौजूद हैं और यहाँ पर सनातन बोर्ड को लेकर के देवकीनंदन जी ने एक मांग रखी है, उसको लेकर के आज यहाँ पर उन्होंने एक कथा भी रखी हुई है। आइए पूनम जी से बात करना चाहूँगी। मैम, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं देवकीनंदन जी, आप लोग कितना समर्थन करते हो? हम इनको फुल समर्थन करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड एकदम से इलीगल है, हमारा मानना ये है। और जब वक्फ बोर्ड है, जब हमने धर्म के नाम पे यहाँ पे बंटवारा हुआ था, बंटवारा होने के बाद धर्म के नाम पे जो उस धर्म के लोग थे वो वहाँ पाकिस्तान चले गए। उसके बाद भी उन लोगों का यहाँ वक्फ बोर्ड के नाम पे हम हिंदुओं का, गरीब लोगों का, मिलिट्री का, रेलवे का, हर एक ज़मीन पर उनका कब्जा है। तो उसके लिए हमें सनातन, जब ये हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का ही बोर्ड यहाँ पे नहीं है, तो ये तो बड़ी लज्जा की बात है। मैम, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर दिया गया था, तो आपका कहना है कि जब मुस्लिम को अपना देश मिल गया है तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? इंडिया में सिर्फ हिंदू होना चाहिए और मुस्लिम का कहना है कि संविधान के तहत हम यहाँ पर रह सकते हैं। तो आप आगे उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अगर वो संविधान को आगे रख रहे हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ मुस्लिमों से सबसे, क्या वो संविधान को मानते हैं? संविधान जिन्होंने लिखा था, उन्होंने भारत बंटवारे की बुक किताब है, उसमें साफ साफ लिखा था, मैं इस बंटवारे के पक्ष में नहीं हूँ। बंटवारा तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक यहाँ से एक एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा। अगर संविधान को इतना ही मानते हैं तो उस संविधान को लिखने वाले हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये किताब लिखी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर संविधान को मानते हैं, मैं इस बंटवारे को तब मानूंगा जब यहाँ से एक एक मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा, तब ये बंटवारा धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। बट जितना भी मुस्लिम है वो जब भी उसके ऊपर कोई भी आँच आती है तो वो संविधान को ही आगे करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो संविधान के तहत चलते हैं, जो संविधान में हमारे लिए लागू किया गया है कि यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, ये सब उसमें लिखा हुआ है, तो हम तो संविधान के हिसाब से ही चलेंगे ना। नहीं, वो संविधान जब मानते हैं जब उन्हें लगता है ना कि फंस गए हैं कहीं पर, तब वो संविधान मानते हैं। वैसे किसी को पूछ के देखिए कि आपकी कुरान पहले है संविधान पहले है, वो लोग कहते हैं कुरान पहले है, तो हम कैसे माने कि वो संविधान मानते हैं? कि हिंदू है जो संविधान का सम्मान करता है और अभी तक सम्मान कर रहा है, तभी चुप बैठा है। अभी हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की थी, उनका कहना है कि जब हमारी हिंदू बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं मुस्लिम, तब वो लोग बोलते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। इसलिए तो ये बताइए, जब वो गलत काम करते हैं तो संविधान को क्यों आगे करते हैं? अपने बचाव के लिए ना, संविधान को बचाव के लिए आगे करते हैं। हिंदू बेटियों ने एक बनाई हुई है, जब लव जिहाद फैलाया हुआ है कि हमारी बेटियों को फंसा के यूज़ करके उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंकने होते हैं, तब सजा के तो, और जब सजा मिलने के टाइम में संविधान आगे आ जाता है। बांग्लादेश में अभी जो हो रहा था, हिंदू लड़कियों के साथ कितना अत्याचार हुआ आपने देखा है, उनके साथ छेड़खानी भी हुई है, बदसलूकी भी की गई है, यहाँ तक कि मार काट के भी फेंक दिया गया। क्या कहना चाहूँगा? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस वीडियो के, आपके चैनल के माध्यम से बताना, भारत की हर एक माता को, हर एक हिंदू शेरनी को मैं ये कहना चाहूँगी, आप हिंदू तो पैदा करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हिंदू बनाने का कर्म धर्म भी आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक हिंदू शेरनी या शेर पैदा कर रही है, उसको इन हिंदू संस्कारों में ढालना भी आपका धर्म है। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है ना, वो यही चूक है कि हमने बच्चे तो पैदा करें, हिंदू तो पैदा करें, लेकिन हिंदू संस्कार उनको बिल्कुल कभी नहीं दिए, उनको सेकुलर बनाया, और सेकुलर बनाया तो वही रिजल्ट आज बांग्लादेश में है, वही रिजल्ट कश्मीर में था, वही रिजल्ट आज केरल में है, और यही धीरे धीरे पूरे भारत में हो जाएगा अगर लोग माताएं यूं ही सेकुलर बच्चे पैदा करती रही। मैम, संविधान के तहत अगर कहा जाए तो हिंदू धर्म ही नहीं था, संविधान में यही लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म ही नहीं था, फिर हिंदुओं को लेकर के हिंदू राष्ट्र क्यों मांग की जा रही है? नहीं, संविधान में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि हिंदू धर्म ही नहीं था, ये सनातन धर्म था, हम इसको हिंदू बोल देते हैं, हिंदू धर्म है। सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है, हमारा जो राम जी का इतिहास है, महाभारत का ही 5000 साल पुराना इतिहास है। बाकी सारे जो मजहब है, धर्म एक ही है सनातन, बाकी सब मजहब है, कोई 1400 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, धर्म एक ही है, बाकी सब मजहब है।
सनातन से किसी का भी कंपैरिजन नहीं है, मेरा ये मानना है। धर्म एक ही है, सनातन, और हर जगह सनातन धर्म में ही भारत का जिक्र है। किसी बाइबल में, किसी कुरान में कभी आपने देखा कि भारत का जिक्र है? कहीं पे भारत का वर्ड नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के जो हमारे कुरान पुराण जो भी है, हमारे वेद हैं, सब में आपको भारत का, आप हमारी महाभारत, हमारी रामायण, सब में आपको हमारे भारत का जिक्र मिलेगा। आज हमारे देश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आने वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहोगे? क्या सबक सिखाना चाहिए? मतलब यही कहना चाहूँगी, देखो महिलाओं के साथ अत्याचार है, अत्याचार वहाँ पे बढ़ता है जहाँ परिवार के संस्कार कम हो जाते हैं। हर परिवार, जिसमें सरकार की ही नहीं, सरकार अपनी प्रशासन व्यवस्था ठीक कर सकती है, लेकिन संस्कार परिवार को ठीक करना होगा। हर एक माँ को, हर बेटे को सिखाना होगा कि औरत की इज्जत क्या होती है। और अगर हम यही सोचते रहे कि सरकार देखेगी, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, हमें अपने औलाद को संस्कार देने होंगे और इन जिहादियों से दूर रखना होगा, इन विधर्मियों से दूर रखना होगा, जिनके यहाँ हमारे यहाँ हिंदू धर्म में माँ के चरणों में जन्नत है, तो हमारे यहाँ स्त्री को देवी तुल्य माना जाता है। और विधर्मियों के, मैं विधर्मी ही बोलूँगी, विधर्मियों के यहाँ और कुरान को जन्नत माँ से ऊपर बताया गया है। जहाँ 72 हुए हैं वहाँ जन्नत बताई गई है, माँ का कोई जिक्र ही नहीं है। तो क्राइम तो यहाँ बढ़ रहा है ना। मैम, आप बोल रहे हो कि माँ को, इस्लाम धर्म में माँ को जन्नत बताया गया है। इस्लाम धर्म में नहीं, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में माँ को जन्नत बताया गया, माँ के चरणों में जन्नत बोली गई है। जबकि कभी किसी भी अविधर्मी को पूछ लेना, उसको पूछना माँ ऊपर है या कुरान, वो बोलेगा कुरान ऊपर है। अभी वो कुरान ऊपर कह रहे हैं, और जब उनको किसी की बहन बेटी को छेड़ना होता है तब उनकी कुरान के तहत कहाँ चली जाती है? तो उनके में तो काफ़ी सारी शादियाँ लीगल मानी जाती है ना। उनके में तो सब चीज़ें, उनकी कुरान, उनके धर्माचार्य बोलते, कितनी मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देखती हूँ, उनका कोई बाप बेटी का कोई रिश्ता ही नहीं है। रिश्तों की मर्यादा अगर है ना, वो सनातन धर्म में है। हर रिश्ते की मर्यादा सिखाई जाती है सनातन धर्म में। बाकी आप किसी भी धर्म में देख लीजिएगा, इतनी मर्यादा नहीं होगी जितनी हमारे धर्म में है। जहाँ मर्यादा, जिस रिश्ते में मर्यादा ही नहीं, तो वहाँ पे कहाँ पे धर्म आएगा? योगी जी का नारा है, बटोगे तो कटोगे, कितना समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे। बांग्लादेश में देख लीजिए, कश्मीर में देखिए, 1990 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब देख लीजिए। चलो, जब पाकिस्तान का बंटवारा था हम बच्चे थे, आज बांग्लादेश में हम बच्चे नहीं है ना, सब देख रहे हैं ना। बटे तो कटे, तो ना बटेंगे ना कटेंगे, जो काटेगा उसको गाड़ देंगे बस। कनाडा में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सिखों को मारा जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल गलत हो रहा है वहाँ पर। देखिए आप, कनाडा में हिंदुओं के मंदिर पे कुछ खालिस्तान लोगों ने, हम खालसा पंथ का समर्थन करते हैं लेकिन खालिस्तानियों का नहीं। खालसा एक अलग पंथ है लेकिन खालिस्तानियों का नहीं। वहाँ पे कुछ खालिस्तानी विधर्मियों ने इन्हीं की संगत में आके हमारे मंदिरों पे वहाँ पे अटैक किया है। जबकि हमारे सिख भाई हैं, उनका, जहाँ तक हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जो सिखों की उत्पत्ति ही इसलिए की गई थी कि वो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, और वो वहाँ पे उल्टा कर रहे हैं। वो कहाँ से सिख हुए? वो सिख नहीं है। सिख वही है जो गुरु गोविंद जी के चरणों पे, विचारों पे चलता है, वही सिख है। जो नानक जी के विचारों पे चलता है वो सिख है। मैं सिखों का सम्मान करती हूँ, जो गुरु गोविंद के विचारों पे चलते हैं, जो नानक जी के विचारों पे चलते हैं। मैं उन प्रत्येक सिख का आदर करती हूँ, और गुरु गोविंद जी की बदौलत ही आज हिंदू है, जहाँ तक अपने अपने बुजुर्गों से सुना है। धन्यवाद। आपने देखा, अभी पूनम जी का कहना है कि यहाँ पर जो देवकी नंदन जी आज सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, हमारा उनको पूरा समर्थन है, और आने वाली जो जनरेशन है उनको भी उन्होंने बहुत कुछ मतलब अपने शब्दों में बताया है कि आप लोग गलत मत चलिएगा, रिश्तों की मर्यादा भी बताई गई है। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD